आप सब लोग यज्ञ करते हैं, करते नहीं करते? घर में कोई बड़ा यज्ञ करता है, कोई छोटा यज्ञ करता है। यज्ञ तो यज्ञ होता है, सत्यनारायण की कथा हो उसके बाद भी यज्ञ होता है। घर में हवन होता है, वो यज्ञ होता है, उसको यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है बाबूजी? यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है शुक्ला जी? दक्षिणा तुम्हें हमने सिखा दिया इसलिए तुम्हें पता है। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो राधे राधे। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। तो महाराज यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो दक्षिणा से इनका विवाह हुआ। आगे चल के जो आगे बच्चे बैठे इनको शांत करें, इनकी माताएं जो भी इनकी मैया हैं बच्चों को शांत करें। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे 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 राधे। महाराज श्री मैत्री मुनि जी विदुर जी को प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, विदुर जी देवहूति माँ की जो 9 बिटियां हुई उनमें से एक अनसुईया है और अनसुईया का विवाह श्री अत्रि मुनि से हुआ, अत्रि ऋषि से हुआ। और जब अत्रि ऋषि से हुआ तो महाराज इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इन्होंने भगवान की तपस्या करी, अत्रि ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश तीनों प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। ये तो एक पुत्र चाहते थे मगर महाराज तीनों एक संग में प्रकट हुए और एक साथ में आशीर्वाद दिया। तो तीनों ही इनके यहाँ पुत्र बनकर आए। तीनों इनके यहाँ पुत्र बनकर आए तीनों ने, क्योंकि एक संग में तथास्तु कहा। तो ब्रह्मा जी के अंश से श्री चंद्रमा प्रकट हुआ और भगवान शिव जी के अंश से श्री दुर्वासा ऋषि प्रकट हुए और भगवान नारायण के अंश से श्री दत्तात्रेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं दत्तात्रेय भगवान बनकर आए। और आगे चल करके भगवान कहते हैं, मैत्री मुनि जी कहते हैं, जो मनु महाराज की एक बिटिया और है जिसका नाम है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के संग में हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ तो महाराज इनके यहाँ एक कन्या हुई जिसका नाम पड़ा सती। और सती का विवाह आप सबको पता है किसके संग में हुआ? श्री भोलेनाथ जी के साथ हुआ, शंकर जी के साथ हुआ। और जब सती का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ, श्री आश्चर्य भगवान श्री मैत्री जी भगवान कहते हैं भोलेनाथ जी के साथ जब इनका विवाह हुआ, एक बार समय की बात है, श्री दक्ष को एक पद दिया जिसको दक्ष प्रजापति कहते हैं। और जब पद दिया, बड़े ध्यान से सुनना, एक कुर्सी बड़ी खतरनाक होती है। यदि किसी को कोई कुर्सी मिल जाए तो फिर तो कहना है कि अभिमान जरूर आ जाता है। कोई कुर्सी मिली अभिमान आ जाता है। एक कुर्सी का बड़ा चक्कर है। अच्छे अच्छे लोग महाराज जो आपके संग में सामने हाथ जोड़ते हैं ना, बाद में कुर्सी मिलती वो भी हाथ जोड़ना बंद कर देते हैं। हाँ, पहले खूब आएंगे, वोट मांगेंगे, सब करेंगे, ध्यान रखना, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और जैसे आपने उनको चुन लिया और कुर्सी पे बैठा दिया, फिर तो महाराज वो आपको देखते भी नहीं। बड़ा अभिमान है। तो उसी प्रकार दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया, सभा लगी, सब बड़े बड़े लोग आए, भगवान ब्रह्मा आए, स्वयं ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, सब आए। और जब दक्ष भी आए तो हमारे जब दक्ष आए, सबने खड़े होकर के अभिवादन किया, खड़े होकर के अभिवादन किया। और जैसे अभिवादन किया तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी कौन है? इनके पिताश्री। और शंकर जी कौन है? दामाद जी। तो दामाद जी भी खड़े नहीं हुए, मगर मन ही मन कीन प्रणाम, भगवान का जप कर रहे थे इसलिए खड़े नहीं हुए। मगर दक्ष को तो क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः। महाराज भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दिया। भूल गए ये हमारा दामाद है। अरे राम राम कहने लगा। बबूल जैसे कांटे को मैं अपनी गुलाब जैसी महाराज कन्या को दे दिया। अरे निर्लज्ज, अच्छे लोगों के संग में बैठता होता तो अच्छी बातें सीखता। अरे शमशान में रहता है, भूतों का संग करता है, तुझे पता नहीं है कि कैसे सम्मान करना चाहिए। अरे मुझे देख करके तू खड़ा नहीं हुआ। और ध्यान से सुनना, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान की निंदा कहीं भी नहीं सुनना चाहिए। तो भगवान की गढ़ है नंदी, है तो नंदी से नहीं रहा गया।
क्योंकि भगवान की जो निंदा सुनते हैं उन्हें गौ हत्या का पाप लगता है। गाया है ना, हरे हरे निंदा सुनहि जो गाना, हरे हरे निंदा सुनहि जो गाना, होए पाप गौ घात समाना, होए पाप गौ घात समाना, होए पाप गौ घात समाना। ओ हरि हरि निंदा सुनहि जो गाना, हरि हरि निंदा सुनहि जो गाना, होए पाप गौ घात समाना, होए पाप गौ घात समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होए पाप गौ घात समाना। भगवान की निंदा कभी भी नहीं सुनना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो लड़ने के लिए तैयार रहो, और यदि सामर्थ्य नहीं हो तो महाराज वहां से भाग जाओ, मगर ठाकुर जी की निंदा बिल्कुल मत सुनो। हाँ, आजकल के लोग बाग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहे हैं, पता नहीं। भगवान की निंदा कभी भी नहीं सुनना चाहिए और न निंदा करना चाहिए ठाकुर जी की। विचार करना चाहिए, हम ठाकुर जी के गुणानुवाद नहीं गा सकते तो निंदा क्यों करें? क्यों शुक्ला जी? जब हम गा नहीं सकते जिसके विषय में, तो उसकी निंदा करने से क्या मतलब है? कभी भी भगवान की, किसी भी भगवान की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो सब एक ही है भाई, अनेक रूप में आते हैं, इसलिए भगवान की निंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। आज दक्ष खड़े हुए, श्री नंदी जी खड़े हुए, उन्होंने श्राप दिया दक्ष को कि जब से बड़बड़ कर रहा है मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा मुख जो है बकरे का लग जाए। तो जब जैसे ही नंदी ने श्राप दिया तो महाराज नंदी के श्राप को सुन करके महाराज वहां पर और भी भृगु जी खड़े हुए, अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाया। ये यज्ञाचार्य थे, भृगु जी कौन थे? यज्ञाचार्य। अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाया और इन्होंने भी श्राप दिया, जो शिव जी के गढ़ हैं, जो महाराज वो पाखंडी हो जाएं। अरे भोलेनाथ जी ने कहा जहाँ श्राप वचन हो, जहाँ आशीर्वाद वचन हो रहा होना चाहिए, बात तो श्राप वचन होने लगे। तुरंत शंकर जी खड़े हुए, कुछ नहीं बोले, आगे चल दिए। और जैसे जब आगे चले तो शंकर जी के संग उनकी पार्टी वाले भी सब चले गए, मगर महाराज जो इनके ससुर साहब हैं क्रोध में भर गए। ये रिश्तेदारी बड़ी खतरनाक होते, कोई रिश्तेदार घर में आए और पूछे नहीं, यदि आपने उसको पूछा नहीं तो लड़ाई शुरू। किसी शादी में जाओ, जीजाजी और शादी में जाए और जीजाजी को ना पूछा जाए, फिर तो और खतरनाक माहौल बन जाएगा। वही दीदी को मड़वा में ही मारने लग जाएंगे महाराज। ये जीजा बड़ा खतरनाक होता है, ये जीजा जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए महाराज जितने भी जीजा हैं, जिनके समझ लो जैसे जीजा आए तो खड़े रहा करवाई जीजा साहब हैं। बेचारी जीजी पहले ही फोन कर दी थी, सुनो ध्यान रखिए वो आ रहे हैं, मैया से कि थोड़े तुम पतो ना थोड़ी टेढ़े हैं। मैया कहती चिंता मत करो, मैं भी बहुत टेढ़ी हूँ, मैं सीधो कर दूंगी उनको। क्यों? सही है ना? क्यों मैया तुम्हारी लड़की है नहीं है? कितनी है? आई है? कहाँ है? हाथ उठाओ, कौन है? ये तुम्हारी लड़की है? अरे सासू माँ की कौन? सासू माँ बगल में बैठा रही हो, ये सासू माँ है तुम्हारी? समदन लड़की, समदन कहाँ है? अच्छा ये समदन है। कितनी? अच्छा अच्छा प्रेम से बोलो। कल हमारी मैया कह रही थी हमारे समधी आए थे, सम दूर बैठ गए थे बाबूजी से। समधी कौन है? कौन है समधी? हमारी मैया के हाथ ऊपर करियो। अच्छा समधी साहब ने तो चश्मा लगा रखा है, चिंता मत कर, उनको दिखाई नहीं देता है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। बाबूजी दिखाई देता है? जोर से बोलो राधे राधे। वाह हमारी बहुत अच्छी मैया है।
वाकई में बड़ी चिंता थी मैया को, कथा हो जाए बस गंगा नहा लेंगे हम। बहुत चिंता थी मैया को। बाबूजी का मन बड़ा प्रसन्न है। बाबूजी का मन कितने दिनों से संकल्प बन रहा था, मगर ये सब संकल्प रुका था तो तुम्हारे चक्कर में रुका था। ये विदेश वाले कब आएंगे भैया, तुम्हारे पूछो दीपू भैया से, आपका ही इंतजार हो रहा था कि जब राजू भैया आएंगे जब ही कथा होगी। और राजू भैया आए और आज कथा का संकल्प पूरा हो रहा है। और वो शुभ घड़ी आई, श्रावण मास आया है। कल कितनी वर्षा हो, कल भी वर्षा हुई, चिंता मत करो। मगर कल कुर्सियों पे इसी तरीके से रोज कुर्सियां लगाएंगे, कुर्सियों पे ही बैठेंगे। वर्षा अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज आज भगवान शिव जी अपने पूरे परिकर को लेकर चले गए। मगर जो है आज इन्होंने सोचा मैं यज्ञ करूंगा और कनखल में यज्ञ किया। और जब कनखल में यज्ञ किया सभी को निमंत्रण दिया, पत्रिकाएं भेजी, सभी को पत्रिकाएं भेजी। मगर यदि नहीं भेजी तो दामाद जी को नहीं भेजी, सबको भेजी, देवी देवताओं को भेजी, सबको भेजी। मगर नहीं भेजी तो केवल अपनी महाराज कन्या को नहीं भेजी, अपने दामाद को नहीं भेजी। देवता लोग महाराज सज धज के जा रहे हैं। आहा, देवियां सज धज। अच्छा, कुछ माताओं का स्वभाव होता है, कुछ माताओं का स्वभाव होता है, यदि पड़ोसी की लड़ाई है सामने वाले से तो वो पड़ोसन जरूर आग लगाने जाएगी। क्यों जी, तुम नहीं चलोगी क्या? उसे पता है इनकी बनती नहीं है, मगर वो जरूर जाएगी क्योंकि उसके स्वभाव में है। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं भूल गई थी। उसी प्रकार देवता जा रहे हैं सज धज के, देवियां जा रही हैं सज धज के, 16 श्रृंगार करके। एक ने तो महाराज हुई कैलाश पर्वत पर ही विमान उतार दिया। अब सती की नजर पड़ी, भैया बहना कहाँ जा रही है? 16 श्रृंगार करके। अरे आपको पता नहीं है? बोले क्या क्या पता नहीं है? अरे बोले महाराज आपके पिताश्री, बोले क्या कर रहे हैं? बोले आपके पिताश्री बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हम उस यज्ञ में जा रहे हैं भाग लेने के लिए। अरे जैसे ही सती ने सुना, सती का तो दिमाग खराब हो गया कि हमारे पिताजी, क्यों बाबूजी आप आज भागवत जी करते, अपनी कन्याओं को नहीं बुलाते तो उनको बुरा लगता नहीं लगता? लगता ना। लड़ती आकर के, झगड़ा करती, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अधिकार है कन्या का। और जब इस कन्या को भी पता चला, आग लग गई महाराज, क्रोध में भर गई, मगर मन मार लिया। क्यों? हो सकता है मेरे पिताजी ने डाक द्वारा खत भेजा हो, डाकिया के द्वारा। अब हमारे स्वामी जी रहते हैं कैलाश पर्वत पर। अब आप बद्री विशाल कभी यात्रा करें तो आपने देखा होगा, जब हम बद्री विशाल जाते तो बगल में गंगा जी बहती रहती, पैर फिसल जाए तो विसर्जन हो जाए। और कैलाश पर्वत तो और ऊपर। तो सती ने सोचा चिट्ठी तो भेजी होगी, मगर महाराज अब तो सुनो, वो कहने लगी जो देवताओं की पत्नी, अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर रह जाएगी, अब ऐसा करो तुम आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, अब जाओ, मैं आ जाऊंगी। अब सती जी तो दौड़ी दौड़ी भोलेनाथ जी के पास गई, भोलेनाथ जी से बोला, भोलेनाथ जी को बोला। अब देखो माताओं का स्वभाव होता है, जब पति से कोई कार्य करवाना हो तो बहुत मीठी बोलेंगी, और जब कोई कार्य न कराना फिर तो महाराज कहना ही क्या। माता को स्वभाव होता है। मैया दौड़ी दौड़ी गई सती जी और भोलेनाथ जी से पूछा, भोलेनाथ जी, स्वामी जी। स्वामी जी ने बोला क्या बात है? बोले आपको पता है? बोले क्या पता है? मुझे कुछ पता नहीं। अरे राम राम, आपको पता नहीं? आपके ससुर जी, ये नहीं बोला हमारे पिताजी, बोले आपके ससुर जी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। बोले कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? अरे क्या करूं, चलना है। बोले कैसे चलना है? कोई चिट्ठी आई, कोई पत्रिका आई? बोले पत्रिका तो आई होगी, मगर डाकिया का पैर फिसल गया होगा और गंगा जी में विसर्जन हो गया होगा। मगर शंकर जी तो जानते हैं ये यज्ञ जो किया जा रहा है हमारे अपमान के लिए किया जा रहा है, कोई चिट्ठी पत्रिका नहीं आई। सती को उन्होंने कहा, अपनी पूरी कथा सुनाई, सती को सारी कथा सुना दी। और सती से कहा देखो मेरी बात मान जाओ, तुम भी मत जाओ, क्योंकि ऐसे स्थान पर जहां हमको प्रेम ना मिले, मान ना मिले, सम्मान ना मिले, चाहे वो कोई भी स्थान हो, वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैन
नैन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। ऐसे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कहा चाहे स्वर्ण की बरसात हो रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए। जिस स्थान पे हम पहुंचे वो हो खड़े हो जाए, आइए आइए स्वागत है, आहा आपका ही तो इंतजार कर। पहले कितना प्रेम होता था, अतिथि जिस घर में आते थे हम लोग खड़े होकर के इंतजार करते थे, वो रिश्तेदार आ रहे। आजकल तो सुन लो, वो रिश्तेदार आ रहे तो घर की माताओं का सबसे पहले दिमाग खराब होता, रोटी कौन बनाएगा, अब भोजन कौन बनाएगा, अब गर्मी में कौन खड़ा होगा। अब ये बड़ी समस्या है, क्योंकि गिनती की रोटी बनती है, अभी 4 लोग और आ रहे हैं, इनकी और बनानी पड़ेगी, समस्या हो जाती खड़ी। पहले प्रेम स्नेह होता था, 10-10 लोगों की एक माताएं भोजन बनाती थी, एक मैया भोजन बनाती थी। अब तो बड़ा परिवार हो तो भी मैया अलग हो जाती है, बोले महाराज हमें ना रहना, उतना बड़े परिवार की रोटी कौन बनाएगा। तो महाराज जैसे ही अतिथि आए तो मान सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, स्नेह, क्योंकि अतिथि जो होता है भगवान का स्वरूप होता है। जैसे ही महाराज आज शंकर भगवान ने समझाया, सती को सती नहीं समझी। सती ने कहा देखो आप चले ना चले मैं तो जाऊंगी। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। सती जी थोड़ी दूर गई, फिर से लौट आई। शंकर जी ने देखा, फिर से लौट आई, अपने नेत्र बंद कर लिए। सुनो जी चलो जी। शंकर जी ने कहा मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा, मैं जा रही हूं, बिल्कुल जाओ। सती जी बेचारी फिर चली, फिर वापस आ गई। शंकर जी का फिर हाथ पकड़ लिया, चलो ना। शंकर जी ने कहा देखो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। मगर अब सती ने प्रतिज्ञा ली, अब मैं जाऊंगी तो लौट करके नहीं आऊंगी। और अब सती जब गई हैं तो भगवान समझ गए ये अब वापस नहीं आएगी। तुरंत नंदी से कहा जितना भी इनका सामान है, श्रृंगार का, साड़ी फाड़ी सब ले जाओ, क्योंकि साड़ी दिखेगी तो मुझे इसकी याद आएगी। सब सामान ले जाओ। सारा सामान भेज दिया। नंदी के साथ जब गई हैं और देखिए सादर भलही मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलही मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलही मिली माता, सादर भलही मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता। सादर भलही मिली एक माता। माँ तो माँ होती है मेरे प्यारे। एक माँ को चिंता है केवल मेरी बच्ची नहीं आई। सादर भलही मिली एक माता। माँ ने तो कलेजी से लगा लिया अपनी बच्ची को, मगर भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। भगनी मतलब बहन। बहन ने देखा सती को आती हुए, अरे राम राम, बिना बुलाए चली आई। काऊ ने बुलाया ना है फिर भी चली आई। अरे क्या जरूरत थी साहब ये सब बोलने की है? मगर भाई आज का ये जमाना ऐसा ही है सरकार, ये जमाना ऐसा ही है। किसी को दर्द हो उस दर्द को और महाराज बढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। मगर सती ने कुछ नहीं कहा, अपनी माँ से मिली। माँ से मिलने के बाद सीधी महाराज अपने पिता से मिलने गई। आरुद्र भागं तम वेक्ष चाध्वरं, पित्रा च देवो कृतहेलेनं विभो। अनादृता यज्ञ साधस्वधीश्वरी, चुकोपलोकान्निबध्यति रुषा। सीधा क्या देखा, सभी के भाग लगे हुए हैं।
सभी के भाग हैं मगर किसी का भाग नहीं है, तो वो नहीं है भोलेनाथ का भाग नहीं है। ध्यान से सुनना, एक पत्नी अपने पति के अपमान को कभी महाराज सहन नहीं कर सकती, चाहे वो घर क्यों ना हो। यदि पति का अपमान होता है तो वो पत्नी खड़ी हो जाती है, मैं सहन नहीं करूंगी, क्योंकि ये पति नहीं है, हमारे प्राणनाथ हैं। आज महाराज मन में विचार आया, जिस देह से मैं उत्पन्न हुई हूं, आज अब मैं लौट कर जाऊंगी तो मेरे पति, मेरे प्राणनाथ हमको दक्ष नंदिनी कहेंगे, दक्ष का नाम जुड़ेगा। और आज सती को इतना क्रोध आया, नेत्र से अग्नि प्रज्वलित हो गई और कहने लगी, हे पिताजी, हे दक्ष, आज बोल दिया, अरे जिनका तुम अपमान कर रहे हो वो कोई साधारण नहीं है, वो कालों के काल महाकाल हैं, और जिनका आप अपमान कर रहे हैं और इस शरीर को आपने उत्पन्न किया है, अब इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरे नाथ जब मैं जाऊंगी आपका नाम पहले लेंगे, इसलिए शरीर को मैं भस्म कर दी हूँ। और आज श्री सती ने अपने देह का त्याग किया, और जैसे देह का त्याग किया और तुरंत श्री नारद जी दौड़े गए, भवो भवान्यम निधनम प्रजापते रसकृताय अवगम नारदा। नारद जी सीधे दौड़े गए, हे नाथ, बोले क्या हुआ? बोले महाराज बड़ी ही दुखद घटना हो गई। बोले क्या घटना हुई, जल्दी बताओ। बोले क्या हुआ, अब मैं कैसे बताऊं? बोले जल्दी बताओ। बोले महाराज जो भवानी हैं, जो सती हैं, उनको आपके ससुर ने, बोले क्या कर दिया? बोले आपके ससुर ने राधे राधे कर दिया। बोले महाराज हवन में स्वाहा कर दिया। जैसी इस बात को शंकर भगवान ने सुना, शंकर भगवान को क्रोध आया, कराल दष्टो ज्वलदग्निमूर्धजा कपाल माली विवितोध्यता युधा। तुरंत महाराज आंखों से, नेत्रों से महाराज अग्नि प्रज्वलित हुई, अपनी जटा को उखाड़ा और उखाड़ के जैसी पृथ्वी पर पटका और वीरभद्र प्रकट हुआ। वो वीरभद्रम ते, जैसे वीरभद्र प्रकट हुए, महाराज वीरभद्र भगवान से कहने लगे, प्रभु आदेश करिए, क्या कार्य करना है, मुझे किस लिए बुलाया है? भगवान ने कहा, दक्षम जयज्ञम जही, जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके आओ। और तुरंत महाराज जब वीरभद्र चले तो भागवत जी में लिखा है कि जब 1000 गाय चलती हैं, जब धूल उड़ती है, ऐसा वीरभद्र जी को लग रहा है जैसे 1000 गाय चल रही हो, धूल उड़ रही है। और जैसे वीरभद्र चले, वहां से नंदी आदि पिटाई खा के आ रहे थे, यहाँ से वीरभद्र चले, नंदी ने देखा ये तो भगवान हमारे भोलेनाथ जी का गढ़ है। नंदी को शक्ति आ गई। नंदी ने कहा, आपको भगवान ने भेजा? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? बोले भृगु जी ने हमने को मार के भगाया। भगवान ने कहा, वीरभद्र का चिंता मत करो, सबको मारूंगा, एक एक को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, चलो मेरे संग में। तुरंत वापस हुए और महाराज जैसे यज्ञ चल रहा था, स्वाहा स्वाहा, और जैसे भगवान पहुंचे, वीरभद्र पहुंचे गढ़, वीरभद्र ने कहा, सुनो, एक भी ना भाग पाए, सबको पकड़ लो, एक भी भागना नहीं चाहिए, जितने भी देवता इनको तो उल्टा लटका के मारेंगे महाराज। वीरभद्र जी ने कहा, सबको पकड़ो। और जैसे देवताओं की नजर पड़ी, देवताओं ने कहा, पीछे की रास्ता से, चोर रास्ता से भाग लो महाराज। हाँ, वीरभद्र ने जैसे हाहाकार मचाया, तहलका मचाया, आधे भागे आधे पकड़े। जिसको पकड़ते वीरभद्र महाराज जो जाकर के भृगु जी की दाढ़ी पकड़ ली। भृगु जी बार बार हाथ फेरते थे ना दाढ़ी पे, प्रसन्न होते, आज पकड़ी दाढ़ी। और नंदी को देखा, बोलो क्या करना? बोले ये बहुत खतरनाक है, दाढ़ी पे हाथ फेर करके श्राप देता है। बोले हाँ, दाढ़ी पे हाथ फेरता है, अब भी बताता हूँ। और दाढ़ी पकड़ी, मारा झटका, जय श्री राम, और वो खाट दी दाढ़ी। ले भैया ले, ये दाढ़ी रख हाथ में। अब जैसे ही महाराज और भी पकड़े, किसी के दांत तोड़ दी, किसी की नाक तोड़ दी महाराज, हैं, किसी की आंखें फोड़ दी महाराज। अब सब भागा दौड़ी मच गई। देवता लोग गए और जाकर के महाराज छुप गए, और जाकर छुप के बैठ गए महाराज कंदराओं में जाकर के। ओहो, अब जाकर के दक्ष का सिर पकड़ा
और जैसे ही सिर पकड़ा और घुमाया और घुमा करके तुरंत हवन में स्वाहा कर दिया। और जैसे स्वाहा किया फिर तो क्या है, सब महाराज देखने लगे क्या हो गया, यज्ञ बंद हो गया। अभी जब यज्ञ बंद हुआ तो फिर क्या करे महाराज, सभी देवी देवता परेशान है गए, भाग लेने गए थे, भाग तो मिला नहीं, भागना पड़ा। शुक्ला जी भाग लेने गए थे, भाग तो मिला नहीं, भागना पड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछा, कुछ देवता ब्रह्मा जी के पीछे छुपे, भैया कहाँ हैगा वो? अरे महाराज बोले वो शंकर जी का गढ़ है, बहुत खतरनाक तरीके से मार रहा है, गधा ले रखा है, उससे महाराज चटनी बांट रहा है। बोले अच्छा? बोले हाँ, किसी के दांत तोड़ दिए महाराज, किसी की मुंह छुकार दी, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी। बोले तुम्हारो का भाव? बोले हम तो पीछे के रास्ता से भागे इसलिए बच गए, सुरक्षित है, व्यवस्थित है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बिना विचारे जो करे पाछे पछताए। अरे जहां त्रिदेव नहीं गए तुम क्यों गए, जहां ब्रह्मा विष्णु नहीं गए वहां तुम क्यों गए? देवता कहने लगे अब की खाई तो खाई, अब की बार खाई तो राम धोई, अब की बार बचा लो, बस अब की बार बचा लो, भगवान का चिंता मत करो। हमारे भोलेनाथ जी का स्वभाव कैसा है, छड़े रुष्टा छड़े टुष्टा, रुष्टा टुष्टा छड़े छड़े, जल्दी प्रसन्न हो जाते, चिंता मत करो, हम जाएंगे बात करेंगे। एक दिन की बात, ब्रह्मा जी भोलेनाथ जी के पास गए, देखा आज इनका दिमाग कैसा है, प्रसन्न थे। भोलेनाथ जी को जब ब्रह्मा जी पहुंचे, भोलेनाथ जी ने प्रणाम किया, हाल चाल जाने, समझा सारी बात, और फिर धीरे से सारा कर दिया। भृगु जी सबको आ जाओ, सब दौड़े दौड़े आ गए। भृगु जी की आदत थी दाढ़ी पे हाथ फेर भी, अब दाढ़ी नहीं थी फिर भी हाथ फेरा, अब हाथ फेरा तो दाढ़ी नहीं थी, बेचारों ने सिर नीचे झुका दिया। भृगु जी ने से पूछा क्या चाहिए? बोले प्रभु जी हमको तो दाढ़ी चाहिए। भगवान ने कहा दाढ़ी तो मिलेगी मगर छोटी वाली पिंच कटिंग वाली थोड़ी सी मिलेगी। खुश रहो। बोले ठीक है 4-5 बालों वाली दे दो महाराज, बकरा वाली दे दो, तो वही वाली दाढ़ी दे दी। एक आया बोले महाराज दांत तोड़ दी। बोले दांतों का क्या करोगे? खूब काजू किशमिश खाए, दलिया पियो, ठाकुर जी का भजन करो। एक आया आंखें फोड़ दी। बोले बंदर की तरह खूब आंखें घुमाई हैं तुमने, अब महाराज मित्र की दृष्टि से देखो। इस प्रकार भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया। बाद में गए यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई, यज्ञ की पूर्णाहुति करवाई। बकरे का मुख कहाँ लगाया? ससुर के मोड़े में महाराज बकरे का मुख लगाया। बकरे का मुख लगा करके पूर्णाहुति यज्ञ की हुई। और आज भी आपने देखा होगा कुछ भक्त शंकर जी के मंदिर में जाते तो कैसे करते हैं ना, कैसे करते? करते नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से बकरे की आवाज निकलती है, और जब बकरे की आवाज निकलती है तो भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। और भगवान भोलेनाथ जल्दी वरदान दे देते हैं, वरम भूरिया है तथा अस्तु, वरदान दे देते हैं। इस प्रकार यज्ञ हुआ। बाद में निर्णय हुआ कि आगे चल करके बिना शंकर के कोई कार्य नहीं होगा। कब भी कोई अनुष्ठान हो तो शंकर का भाग जरूर रखा जाएगा, और जो भी यज्ञ के बाद जो कुछ सामग्री बचेगी उस पर श्री शंकर जी का अधिकार होगा। इस प्रकार हुआ। आगे चल करके लंबी चौड़ी कथाएं, इन्हीं सती का पार्वती के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर आई, और हिमालय के यहाँ जब पुत्री बनकर आई तो सप्त ऋषियों के माध्यम से इनको पता चला। इन्होंने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद श्री शिव जी से इनका अपना विवाह हुआ। मगर सच कहें तो हमारे शंकर जी का विवाह अद्भुत है महाराज। कोई तो बारात अच्छे अच्छे लोगों की लेकर जाते हैं, मगर शंकर जी की बारात अलबेली बारात। आइए कुछ चौपाई हैं शंकर जी के श्रृंगार की, वो भोलेनाथ जी की बारात की। आइए थोड़ा सा गुनगुनाते हैं उन चौपाइयों को बड़े भाव के साथ। आइए। शिव ही शंभु करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कुंडल कंगन बिंहे प्याला, कुंडल कंगन
शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीनों बीज भुजंगा नयन तीनों बीज भुजंगा गरल कंठ और नरसिंहा शिव 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 धाम कृपाला कर त्रिशूल डमरू विराजा चले बसरे चढ़े बाज ही बाजा देख शिव ही सुर प्रिय मुस्काए देख शिव ही सुर प्रिय मुस्काए बरलायक दुल्हन जमाई बरलायक दुल्हन जमाई ओ विष्णु विराजी आदि सुर जड़ी जड़ी बागना चले बराता सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा विष्णु कहा से बिहसी सब बोली बोली सकल ऋषिरा विष्णु कहा से बिहसी सब बोली सकल ऋषिरा आओ बिलगी बिलगी हुई जलाऊ सब बिलगी बिलगी हुई जलाऊ सब निज निज सहित समा निज निज सहित समा हो बर अनुहार बरात न भाई बर अनुहार बरात न भाई हंसी करे हो पर पुर जाई विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काए निज निज सेना सहित बिगाए मन ही मना भेष मुस्काई हरि के बिन बचना नहीं जाई अति प्रिय बचन सुनता प्रिय के इस प्रकार भगवान शिव जी की बारात आहा बड़ा श्रृंगार का वर्ण है। देखिए सभी जब बारात जाती है ना तो सबसे पहले व्यक्ति लोग क्या करते हैं अपने अपने वाहन सजाते हैं। क्यों जी शुक्ला जी कभी किसी की बारात में गए नहीं गए? क्यों दीपेश भैया किसी की बारात में जाना हो तो क्या करना होता पहले हम अपना अपना वाहन सजाते हैं। वैसे तो आजकल व्यवस्था होती है जो लेकर जाता है वो कहता है भैया बस वहां लगी है बस में बैठ जाना, मगर आजकल कोई बस में जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया बस जाएगी तो सबको लेकर आएगी और हमको तो केवल लिफाफा देने के लिए जाना है और सबसे पहले आना है, इसलिए अपने वाहन से ही जाना पड़ेगा हैं? तो महाराज कहते हैं सबने अपने अपने वाहन सजाने में लगे हैं। मगर देखिए वाहन तो सब सजा रहे हैं मगर जिसकी बारात जाना है उसको कोई नहीं सजा रहा है। वाहन तो सब सजा रहे हैं मगर जिसकी बारात जानी उसे कोई नहीं, दूल्हा को कोई नहीं सजा रहा। तो महाराज जो भगवान के गढ़ हैं नंदी श्रृंगी भृंगी आए बोले प्रभु जी आपको कोई नहीं सजा रहा है, सब अपने अपने वाहन सजा रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने वाहन सजा रहे हैं। भगवान महाराज जमराज भी अपने भैंसा को नहला रहा है, बढ़िया महाराज स्नान करा रहा है। आज तू गोरा निकला है, कम से कम काला है भैंसा है। आहा सब अपने अपने कार्यों में लगे, अपने अपने वाहनों को सब सजा रहे हैं। भगवान नारायण अपने गरुड़ को स्नान करा रहे हैं भैया, बढ़िया स्नान लगा करा रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं कि भैया आज बारात में जानो है शंकर जी की है। सब अपने अपने सजाने में लगे हैं महाराज।
कोई तो महाराज लाइटिंग लगा रहा है अपनी विमानों में, लाइटिंग देवता अपनी विमानों में लाइटिंग लगा रहे हैं, जो चाइना वाली लाइट है। हाँ, जब चले विमान तो बढ़िया लगे। कोई बंधन हार बांध रहा है, सब सजा रहे हैं, मगर शिव जी को कोई नहीं सजा रहा है। शिव जी के गढ़ आए, बोले प्रभु आपको कोई नहीं सजा रहा, हम सजाएंगे। तो भगवान ने सोचा देखो ये हमारे गढ़ हैं, और जो देखो जो जिसके संग में रहता है उसके विषय में वो ज्यादा जानता है। एक कैसा इनको भोजन पसंद है, एक कैसे वस्त्र पहनते, इनको क्या चाहिए। अरे जो संग में ना रहता हो वो क्या जाने आपके विषय में। तो भगवान ने कहा कोई नहीं, हमारे बच्चे हैं, इनका मन है, इनको मना करना ठीक नहीं। बोले तो ठीक है सजा दो। तो बोले कैसे सजाएं, मुकुट कैसे बनाए महाराज। तो एक गया, बोलो बिल्कुल मैं अभी आता हूं। एक गया और महाराज बड़े बड़े सर्प लेकर आया, और महाराज सर्पों को महाराज मुकुट बना दिया। क्या बना दिया, सर्पों का मुकुट बना दिया। अब महाराज जब सर्पों का मुकुट बनाया तो बोले भैया वो जो बांधते उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते उसको, जो ऐसे बांधते ना वो पुष्पों की लड़ी जो लटकती रहती, सहरा। हाँ सहरा, दूल्हे का सहरा बड़ा सुहाना लगता है। तो महाराज बोले सहरा कि अब वो कहां से लाए, भाई सहरा भी चाहिए, दूल्हा है। तो एक ने कहा रुको मैं अभी जाता हूँ। पतले पतले सांप, बढ़िया पतले पतले सांप लेकर आया। एक सांप को ऐसा बांध दिया और महाराज उसकी पूंछ नीचे को लटका दी। क्या लटका दी, उसकी पूंछ नीचे को लटका दी। और महाराज जो सर्प का मुख है वो अपने आप महाराज आगे हो गए। तो महाराज कोई कहने लगा भैया ऐसो सहरा तो जीवन में कबू देखो ही ना है महाराज हमने, कितना सुंदर लग रहा है। एक ने भैया अब सहरा तो सजा दिया, मगर और भी कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए, बोले भैया हाथों में कंगन चाहिए और यहाँ बाजूबंद चाहिए। तो बोले चिंता मत करो अभी लाते हैं। तो फिर सर्पों को लाए, एक इस हाथ में बांध दिया, एक इस हाथ में बांध दिया। और सुनो सब मैचिंग मैचिंग का काम हो रहा है। ये मत समझना कि काला इसमें बांध दिया, सफेद इसमें बांध दिया, काला इसमें तो काला ही इसमें, काला इधर है तो काला इधर है। महाराज अब जैसे ही काला सर्प यहाँ बांधा, अब एक ने कहा कुंडल भी चाहिए भैया। तो क्या करा, एक सर्प लाए, उसको कान में लपेट दिया, उसका फन ऊपर की ओर हो गया। आहा, और क्या किया, नीचे बिच्छू लटका दिया महाराज, बिच्छू लटका दिया। अब तो शंकर जी जब सज गए महाराज बढ़िया, तो बोले भैया वो पाउडर आदि भी लगाते हैं, आजकल तो फेशियल चलता है। तो बोले फेशियल छोड़ो महाराज, बोले थोड़ा सा पाउडर ले आओ। तो एक गढ़ ने कहा अभी मैं लेकर आता हूँ। एक गढ़ दौड़ा दौड़ा गया, आहा बढ़िया गरम गरम चिता की भस्म, चिता की भस्म ली और भर के लाया और शंकर जी के ऊपर डाल दी और डाल करके मालिश शुरू कर दिया।